नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश के मामले को अब सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीरता से लेते हुए इस पूरे मामले में जांच समिति का गठन करने का आदेश दे दिया है। और इस बीच खालिस्तानी संगठन, जो कि एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है, उसकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों को धमकी भरा कॉल आया है, धमकी भरा एक रिकॉर्ड मैसेज जो है वो मिला है। और जिसके बाद ये पूरा मामला बेहद पेचीदा होता नजर आ रहा है। सवाल लगातार चिरंजीत सिंह चन्नी सरकार पर भी उठ रहे हैं। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर खालिस्तानी संगठन को प्रधानमंत्री के इस सीक्रेट रूट के बारे में जानकारी किसने दी, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों के पास रिकॉर्ड कॉल आया है उसमें दरअसल ये साफ तौर पर जिम्मेदारी सिख फॉर जस्टिस जो आतंकी संगठन है उसकी तरफ से ली गई है कि प्रधानमंत्री का काफिला उसके द्वारा ही रोका गया था। उसने ही ये तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के लिए की हुई थी। ये तमाम चीजें उसमें कही गई हैं। और इस पूरे मामले पर अब जो वरिष्ठ वकील हैं महेश जेठमलानी, उनका एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले की एनआईए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी एनआईए को जांच करनी चाहिए। जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि सिख फॉर जस्टिस यूएसए के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एओआर यानी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उनको भेजे गए ऑडियो को सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। ये हरकत जो है ये प्रचार से प्रेरित या फिर दोषियों को बचाने के लिए एक धोखा भी हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो एनआईए को करनी चाहिए। यानी जिस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया और इस पूरे मामले में ये खालिस्तानी एंगल भी सामने आ रहा है। तमाम वीडियो सामने आए हैं जो ये भी दावा कर रहे हैं कि ये खालिस्तानी टेरर लिंक भी इस पूरे मामले में हो सकता है। यानी खालिस्तानियों की ये साजिश भी हो सकती है। हो सकता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने प्रधानमंत्री की हत्या की ये साजिश रची हो। यानी मिलीभगत भी खालिस्तानियों और पाकिस्तानियों की हो सकती है। और अब जिस तरीके से खालिस्तानी ब्रिटेन से बैठकर ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी दे रहे हैं, ये रिकॉर्डेड कॉल भेज रहे हैं, हो सकता है कि इस पूरे मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश भी की जा रही हो। और यही महेश जेठमलानी की ओर से शक जाहिर करते हुए इस पूरे मामले में एनआईए जांच की मांग की गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ये धमकी भरे कॉल आए। और जिन वकीलों को ये कॉल मिले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन शामिल हैं। इसके अलावा रोहित पांडे, निशांत कातनेशकर और इसके अलावा भी कई वरिष्ठ वकील हैं जिनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें ये धमकियां दी गई हैं, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई ना करे। सिर्फ इतना ही नहीं, जो रिकॉर्डेड कॉल आया है उसमें दरअसल ये भी मैसेज में कहा गया है कि 1984 के दंगों के दौरान सिख समुदाय के सदस्यों की हत्याओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सही न्याय नहीं किया था। इस बात का जिक्र भी किया गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट है मनोज कुमार मिश्रा, उनकी तरफ से जो रिपब्लिक मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ब्रिटेन से जो खालिस्तानियों की धमकी उन्हें मिली है उसमें अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश का ये मुद्दा है, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, लेकिन धमकियां उन्हें ब्रिटेन से मिल रही है। यानी क्या विदेशों में बैठे हुए ये आतंकी ये तय करेंगे कि हिंदुस्तान में किस मामले पर सुनवाई होनी चाहिए, किस मामले पर नहीं होनी चाहिए। तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लग रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर रहा है तो उन्हें विदेशों से धमकी भरे कॉल और मैसेजेस मिल रहे हैं, वहां उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही है, 1984 के दंगों की याद दिलाई जा रही है। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाम सवाल जो है वो चिरंजीत सिंह चन्नी सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आखिर
कौन इस आतंकी संगठन के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। किसने इस आतंकी संगठन को प्रधानमंत्री के रूट की जानकारी थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो लिंक सामने आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं 100 सवाल इस पूरे मामले में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान से लिंक है, किस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान जो प्रेम है वो बार बार उमड़ कर सामने आया है। और ये नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस आलाकमान की शय इन्हें मिली हुई है। किस तरीके से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करते हैं, किसान आंदोलन में खालिस्तानियों के एजेंडे पर काम करते हैं। तो ये जो लिंक आपस में जुड़ रहे हैं ये बेहद गंभीर है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए चिरंजीत सिंह चन्नी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए अब इस पूरे मामले की जांच जो है वो अपने अंडर ले ली है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति है, जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनकी अध्यक्षता में ये समिति इस पूरे मामले की जांच करेगी, क्योंकि ये देश के प्रधान सेवक की सुरक्षा में हुई चूक, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उनकी जान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये उसका मामला है। बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है, देश की सुरक्षा का सवाल है, राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से लिया गया है। लेकिन बीजेपी और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील जिन्हें की धमकी भरे कॉल और मैसेज आए हैं, उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा गया है कि जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं और इस पूरे मामले में सुनवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई एक्शन ना ले, ये साफ तौर पर धमकियां दी जा रही हैं। तो ऐसे में ये मामला साफ तौर पर सुनियोजित लग रहा है कि पहले से ही प्रधानमंत्री की हत्या का ये षड्यंत्र रचा गया था, जो हालांकि कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इस तरीके का साजिश और षड्यंत्र था। और ये साफ तौर पर तमाम जो खालिस्तानियों के वीडियो हैं, जो गुरुपंत सिंह पन्नू का वीडियो है, जो एनिमेटेड वीडियो है खालिस्तानियों का जो 1 साल पहले अपलोड हुआ है, वो तमाम सबूत के तौर पर सामने है। और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट उन तमाम सबूतों को भी खंगालेगी और चन्नी सरकार से सवाल जवाब भी करेगी। तो इन तमाम चीजों में मुश्किलें चन्नी सरकार की भी बढ़ रही हैं। और शायद यही वजह है कि महेश जेठमलानी की ओर से ये ट्वीट किया गया है और ये कहा गया है कि हो सकता है कि खालिस्तानी आतंकियों का इस्तेमाल करके जो दोषी हैं उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही हो। दोषी कौन हो सकता है? पंजाब पुलिस के डीजीपी, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो दरअसल प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया कराएं, जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि अगर प्रदर्शनकारी रोड को ब्लॉक कर चुके हैं तो वहां से उन्हें हटाकर प्रधानमंत्री के लिए कोई बैकअप रूट जो है वो तैयार किया जाए, उन्हें किसी दूसरे रास्ते से रवाना किया जाए। लेकिन इस तरीके की कोई तैयारी वहां नजर नहीं आई। जिम्मेदारी किसकी बनती है कि अगर वहां प्रधानमंत्री के रोड को ब्लॉक किया गया है तो इसकी जानकारी एसपीजी को दी जाए, लेकिन इसकी जानकारी एसपीजी को नहीं दी गई कि प्रदर्शनकारी इस तरीके से रोड ब्लॉक कर चुके हैं। और इस सीक्रेट रूट को लीक किसने किया, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब काफिला गुजरता है, प्रधानमंत्री का जो रूट होता है वो बेहद सीक्रेट होता है। उसकी जानकारी राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव और उससे कहीं ना कहीं जो रूट निर्धारित किया जाता है समय से कुछ वक्त पहले ही पुलिस के आला अधिकारियों को उसकी जानकारी दी जाती है। तो जाहिर तौर पर ये लापरवाही है, चूक है या फिर साजिश और षड्यंत्र है, ये सवाल लगातार बने हुए हैं, जिसका जवाब अब सुप्रीम कोर्ट की ये जांच समिति खंगालेगी। लेकिन इस बीच जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को ये साफ तौर पर धमकी भरे रिकॉर्डेड कॉल आए हैं, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल उठाते हैं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी, क्या ये चन्नी सरकार मिलकर खालिस्तानियों के साथ मिलकर इस तरीके का षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रच रही थी। पंजाब विधानसभा चुनाव हमें नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और इस बार मुश्किलें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। पंजाब चूंकि कांग्रेस शासित राज्य है और इस बार कांग्रेस के हाथों से पंजाब फिसल रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, बीजेपी के साथ हाथ मिला चुके हैं।
तो क्या इस गठबंधन से डरकर इस तरीके की साजिश और षड्यंत्र प्रधानमंत्री के खिलाफ रचा गया? तो ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल सवाल ही इस पूरे मामले में बने हुए हैं, लेकिन अब इन तमाम सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट की ये जांच समिति खंगालेगी। और जिस तरीके से तमाम वकीलों की ओर से ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो खालिस्तानियों की ओर से उन्हें धमकी भरे कॉल मिले हैं, दरअसल उसमें भी अब वो लीगल एक्शन लेंगे। और यहां तक वकीलों की ओर से कहा गया है कि इलेक्टेड जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों की, वो दरअसल इस पर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है और वो भारत सरकार से भी अनुरोध कर रही है कि इस पूरे मामले में भारत सरकार भी एक्शन ले, क्योंकि अगर इस तरीके से धमकियां सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को दी जा रही हैं तो जाहिर तौर पर ये न्यायपालिका पर हमला है, न्यायपालिका को काम से रोकने की इस तरीके का षड्यंत्र जा रहा है, तो इस पर भारत सरकार भी एक्शन ले। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।